एक बार की बात है, एक लड़का था। उसका नाम सुनील था, जो शहर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उनकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसको ताने मारते थे कि आपके सभी दोस्त कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उनका हंसी उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी। वह कुछ नहीं कर रहा था। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता है। वह अकेला रोता है और भगवान को दोष देता है और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। अब उसको अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने के लायक बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहा था, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सुनील ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता। इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। उपदेशक ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? सुनील ने उनके सामने अपनी सारी बात कह सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई समाधान है तुम्हारे पास? यह सुनकर शिक्षक मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपको जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ दर्द हो। मैं आपकी परेशानी का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर गुरु वहां से चल दिए। सुनील ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूं वह नकली है? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब मां बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? उसने दुखों से विवश होकर सुनील ने एक फैसला लिया कि अब तो कुछ करना होगा। सुनील ने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उनका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में गलाने लगा। इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से भी पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने सामाना के क्वालिटी में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी छल कपट करता साजिश रची, और उन्होंने जैसा उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उनके मन की शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो नहीं पाता था। वह बंगलों में रहता था। वह सब कुछ पाकर भी उन्हें किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सुनील अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, हे संत जी, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था। जब मेरे पास जीवन में सच्चा दुख आए तब मेरे पास आना है। अब मैं बहुत दुखी हूं कि मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार सुनील ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। आपने उस दर्द से क्या सीखा? सुनील ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए यह कार्यवाही करता है, और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों ना हो, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूं उसमें अवश्य सफल होऊंगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान और इज्जत करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह हमेशा लोगों की नजरों में बोझ बने रहते हैं। यह सब सुनकर उपदेशक मुस्कुराया और बोला, जब आपके पास है तो यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सुनील ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सुनील ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वैसा ही किया और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था।
लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया था। परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे और साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज का पैसा मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी मां को क्या खिलाऊंगा अगर मैं तुम्हें दे दूं? यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। सुनील के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उनके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। सुनील को इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब से उसे याद आया कि उस शिक्षक ने उससे कहा था, मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सुनील गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुजी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तब मेरे पास आ जाना, मैं इसे जरूर ठीक करूंगा। सुनील ने कहा कि यह क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी में अभी दुख नहीं है तो आखिर असली दुख क्या है? गुरुजी ने सुनील से कहा कि पहले आप मुझे बताओ, आपने अपने दुख से क्या सीखा? सुनील ने कहा कि मैंने वह सीखा, जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो हमें धोखा जरूर देंगे, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास है उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची मत बनो। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयां करने के बाद सुनील गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद साधु उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सुनील को देकर कहा, मेरे पास आओ जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। सुनील ने अपने शिक्षक को धन्यवाद दिया और उसे प्रणाम करके चला गया। उस पैसे से उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश हैं। उन्होंने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उनका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन जीवन में दुख आता है तो सुनील के जीवन में भी दुख आते थे। अपने माता पिता की मृत्यु के रूप में वे दोनों एक ही दिन मर गए। सुनील अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनके निधन से उन्हें गहरा सदमा लगा। वह शवों को ले गया, दोनों को श्मशान घाट ले गया जहां अंतिम संस्कार किया गया। वहां उसने अपने माता पिता का शव जलता हुआ देखा तो उनका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में कई सुनील उठने लगे। वह घर वापस आ गया, इसलिए उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा जिसके लिए उनके की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सकें। और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हम अंदर बटे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बंटे हुए हैं। क्रूरता, धन, स्थिति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो सकती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है, इसलिए हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी ऊर्जा नहीं कि हम मुड़ सकते हैं और अपने भीतर देख सकते हैं। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए जो दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसलिए इन सब से यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो।
इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सुनील ने कहा, तो गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। शिक्षक ने कहा कि भावनाओं और इच्छाओं ऐसे बिखरे हुए मनुष्य में से निकल आओ, जैसे कोई पत्थर पहाड़ से गिरे जिस पर पर्वत का कोई वश नहीं है सिवाय देखने के, परेशान होना और कुछ खोना। वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक हैं। उसका अनियंत्रित मन इच्छा करता रहता है और कल्पना करता रहता है और यह दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से और इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। सुनील ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुजी ने कहा कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में बटा हुआ है, बेकार की बातों में लगा हुआ है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है। एक बच्चे के हाथ में रखा जा रहा है और वह बिना सोचे समझे अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और बिना किसी नियंत्रण के। इसलिए इस शक्ति पर ध्यान दें, अपनी चेतना, और इसे इकट्ठा करें। सुनील को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने अपने गुरु का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप चला गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपने अब तक पूरी कहानी को सुना है तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ज्ञान से भरपूर कहानी लेकर आ सकूं। मिलते हैं आगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो में। धन्यवाद।